मैं रोड पे था उस टाइम एंड स्काई स्क्रेपर्स आसपास जो थे वो हिलने लगे थे। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था। तो आई थिंक पीपल गॉट स्कैर्ड कि शायद बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन कुछ वैसा हुआ नहीं। तो वहाँ पर हम जहाँ ठहरे हुए थे बैंकॉक पुरानी सिटी में ही, तो काफ़ी भूकंप बहुत स्पीड से आया और इस तरीके से पूरा बिल्डिंग जो है, हम जैसे माल में थे तो बहुत तेज, सभी लोग भागे बाहर। तो हमारे पास भी एक बिल्डिंग थी, वो पूरी धराशायी हो गई। अचानक से ऐसे लगा कि मतलब यार जैसे चक्कर आ रहा है ना, इस तरह से फील हुआ। थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि इट वाज एन अर्थक्वेक, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, क्योंकि जो हमारे ऊपर लाइट्स का पूरा पैनल था वो इतनी तेज़ शेक हो रहा था कि वी ऑल्सो थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद हमें भागना पड़ेगा। कि हमारे बाद वाली तो फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं निक ऑफ द टाइम पे हम लोगों की फ़्लाइट, क्योंकि जब टैक्सीज़ और ये सारी सर्विसेज ही बंद हो गई तो फिर तो क्या हो सकता था ना, वो लोग एयरपोर्ट ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो बाद की फ़्लाइट सारी कैंसिल थी और अभी हम लोग बस लैंड कर रहे हैं। हम बैंकॉक में ही थे और हुआ ये था कि हम लोग ड्यूटी फ्री पे थे और उस समय बस शॉपिंग ही कर रहे थे, और ना अचानक से ऐसे लगा कि मतलब यार जैसे चक्कर आ रहा है ना, इस तरह से फील हुआ। थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि इट वाज एन अर्थक्वेक, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, क्योंकि जो हमारे ऊपर लाइट्स का पूरा पैनल था वो इतनी तेज़ शेक हो रहा था कि वी ऑल्सो थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद हमें भागना पड़ेगा। फिर जो कियोस्क पे भी जो लड़की थी वो भी भाग गई, और फिर थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट लगा सब कुछ, एयरपोर्ट पे भी जो कियोस्क पूरा क्रिएट हो गया था वो सेटल डाउन होने में लगा। बट उसके बाद फिर मतलब इट वाज ओके, मतलब सेफ था। अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ है जो इनकी फ़्लाइट कल है, उन लोगों को तो होटल से पूरा बाहर निकाल दिया था और बाहर वेट करने के लिए बोला जब तक ट्रेमर्स आते रहे। आई अग्री, क्योंकि हमारे बाद वाली तो फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं निक ऑफ द टाइम पे हम लोगों की फ़्लाइट, क्योंकि जब टैक्सीज़ और ये सारी सर्विसेज ही बंद हो गई तो फिर तो क्या हो सकता था ना, वो लोग एयरपोर्ट ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो बाद की फ़्लाइट सारी कैंसिल थी, बस हम लोग पहुंच गए। नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ। आई थिंक उनका एयरपोर्ट का जो स्ट्रक्चर और फैसिलिटी थी काफ़ी वेल, जैसे अब हमारा बना हुआ है दिल्ली का, वैसे काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो बट बाहर हुआ है नुकसान, मैंने सुना है, वो लोग फ्रेंड्स वगैरह भी बता रहे थे, जो बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो टूट गई हैं। और एयरपोर्ट पे वही उस समय भगदड़ मच रही थी, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या, और हम लोगों को भी लग रहा था कि अरे अभी तो ट्रिप पे आए हैं और ऐसा अभी क्यों, मतलब होता है ना फीलिंग। समस्या तो भूकंप तो बड़ा था खैर, पर ये स्टेट भी जो था उसका इसका 7.7 टीवी पे बता रहे थे। तो वहाँ पर हम जहाँ ठहरे हुए थे बैंकॉक पुरानी सिटी में ही, तो काफ़ी भूकंप बहुत स्पीड से आया और इस तरीके से पूरा बिल्डिंग जो है, हम जैसे माल में थे तो बहुत तेज, सभी लोग भागे बाहर। तो हमारे पास भी एक बिल्डिंग थी, वो पूरी धराशायी हो गई। और सिचुएशन तो 80 नहीं कंट्रोल में है, और 4-5 बिल्डिंगें और भी गई थी वहाँ पर। क्या सिचुएशन है? नहीं, थोड़ा सा पब्लिक में दहशत तो है बहुत। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था। तो आई थिंक पीपल गॉट स्कैर्ड कि शायद बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन कुछ वैसा हुआ नहीं। अभी ठीक है। आई थिंक दे डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफ़ी घंटे तक। इवेंचुअली गाड़ी मिलना मुश्किल हो गई थी एयरपोर्ट के लिए, बट इवेंचुअली वी गॉट अ कैब एंड हम